चेंज ऑफ वेन्यू के साथ ये विमेंस वीकली शो 2025 का पहला एपिसोड कमिंग टू यू फ्रॉम दुबई। मुझे बड़ा मजा आया क्योंकि जैसे वेन्यू चेंज होता है ना और सबसे पहला साल का प्रोग्राम शूट करने को मिलता है तब लगता है कि क्या नया कर रहे हैं, कम से कम लोकेशन तो नई लाएं, क्योंकि 2024 के अंदर जितनी भी चीजें अच्छी अच्छी चली थी उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं और 2025 के अंदर अभी तक जो अच्छा हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे और आगे आने वाली जो भी चीजें हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। भाई सबसे पहली चीज हम शुरुआत करेंगे मुबारकबाद देते हुए अपनी इंडियन मेंस एंड विमेंस खो खो टीम को। इन्होंने विश्व कप जीत लिया है, दोनों ही टीमों ने विश्व कप जीता है और ये पहली बार हुआ है जहां भारत के अंदर खो खो का विश्व कप हुआ। बहुत सारी टीमें बाहर से आई और भारतीय टीम मेंस एंड विमेंस चैंपियंस बनी, तो स्ट्रेट अवे हम उनको मुबारकबाद देंगे। उसके अलावा बात करेंगे विमेंस एशेज जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इन ऑस्ट्रेलिया चल रही है, जिसके अंदर से वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया अपने नाम ऑलरेडी कर चुकी है। बस अभी कुछ ही हफ्तों पहले इंडिया और आयरलैंड की श्रृंखला खत्म हुई है जिसमें आयरलैंड के ऊपर भारतीय टीम ने जीत हासिल करी, बहुत अच्छे खासे स्कोर्स बनाए, उसके बारे में बात करेंगे। और हमारी युवा पीढ़ी अंडर 19 टीम जो पिछली बार जो विश्व कप हुआ था वो यूएई के अंदर हुआ था, लेकिन अब कंट्री बदल गई है, लेकिन विश्व कप शुरू हो गया और हमारी भारतीय टीम ने अंडर 19 ने जीत के साथ शुरुआत करी है। इन सब पे बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स हमारे जो खो खो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी नजर डालेंगे, क्योंकि हमने तो किसी के साथ हमने कुछ प्लेयरों के साथ ऑलरेडी बातचीत कर रखी है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे खो खो विश्व कप के ऊपर। देखिए हमने अपने डिफरेंट स्ट्रोक्स में ऑलरेडी आपको बता चुके हैं वैष्णवी पवार के बारे में, आदित्य गनपुले के बारे में, लेकिन जो आने वाले खिलाड़ी हैं ना जो ऑलरेडी इस विश्व कप टीम का हिस्सा रह चुके हैं, हमने आदित्य से बात करी थी और रामजी से बात करी थी और इधर वैष्णवी पवार से भी बात करी थी और राठौर से भी बात करी थी। तो आपको अगर आप मिस कर चुके हैं तो पहले आप जल्दी से देख लीजिए कि आदित्य गनपुले कौन है और वैष्णवी पवार कौन है। मिट्टी पे खेलते हो, प्रैक्टिस करते हो या मैट पे? मिट्टी पे। और मिट्टी पे खेल के जब मैट पे आते हो तो ईजी रहता है? इजी तो रहता है, लेकिन मतलब मैट शूज होता है ना मैट के लिए, तो मैट शूज से ग्रिप मिल जाती है तो स्पीड अच्छी लगती है। और मिट्टी पे स्पीड थोड़ी सी कम रहती है। अच्छा, कभी ऐसा भी तो हुआ ही होगा ना कि आपके भाई ने आपको पकड़ लिया और आपने उसको पकड़ लिया? अरे हुआ, अभी हमारा लीग था राजस्थान, मतलब वो राजस्थान वॉरियर्स के साथ खेल के टीम में है, मैं यूपी तेलुगु अध्यक्ष की टीम में हूँ। तो हम फर्स्ट इनिंग में मैंने उसकी नहीं फर्स्ट इनिंग में उसने मेरी विकेट ली और सेकेंड इनिंग में मैंने उसकी विकेट ली और उसने सेलिब्रेशन किया और मैंने भी सेलिब्रेशन किया। और दो खिलाड़ी हैं जिनसे हमने ऑलरेडी बात करी है जो इस विश्व कप टीम का हिस्सा भी थे और जीते भी हैं, तो उनकी कहानी भी आपको जल्दी में सुनाएंगे। लेकिन हम इस बात से बहुत खुश हैं कि खो खो विश्व कप भारत जीता, होस्ट भी किया और जीता भी। बहुत जल्दी क्रिकेट विश्व कप भी हम होस्ट करेंगे और ... वक्त है आंसर आने में। चलिए आंसर हमारे को ये आ चुका है कि विमेंस एशेज में जो है ना इंग्लैंड के पास दो सुनहरे मौके थे मैच जीतने के। पहला मैच भी जीत सकती थी, दूसरा मैच भी काफ़ी हद तक क्लोज हो गया था, जीत के काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन तीसरा मैच जब हुआ वनडे इंटरनेशनल तब तो वो इंग्लैंड को जीतना ही चाहिए था। लेकिन चलो पहले वनडे की बात कर लेते। पहले वनडे में तो इतनी खराब बैटिंग करी इंग्लैंड ने कि इतना कम टोटल था, इनफैक्ट लास्ट के कुछ 50 रन बने थे जब इंग्लैंड को वो मैच जीत जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जीते। सेकंड मैच तक आते आते उन्होंने फिर वही गलतियां करी और फिर हेदर नाइट ने बोला नहीं, हमारे को और बैटिंग में ब्रेव होना चाहिए, इस तरीके से नहीं चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने उनकी बात सुन ली और थर्ड मैच के अंदर जब 4 विकेटें डाउन थी तब एशले गार्डनर ने, जिन्होंने कभी शतक नहीं लगाया, लगाने की अवसर ही नहीं मिलता उनको शतक, उन्होंने 100 भी लगाया, मैच भी जिताया और ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप ऑफ द वनडे सीरीज एशेज में भी दिलवाई। क्या बढ़िया और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। अभी तक तो हम एलिस पेरी की बात करते थे, एलिसा हीली की बात करते थे, अब हम ऑलरेडी एनेबल सदरलैंड की बात करते हुए आए हैं और अब एशले गार्डनर भी कह रही है रुकिए, मैं हूं ना, मैं हूं, चिंता मत करिए, मैं रन्स भी बनाऊंगी, विकेटें भी लूंगी और कैच तो बाउंड्री से बाहर जो बॉल जा रही होगी उसको पकड़ के अंदर भी लेकर आऊंगी और कैच भी कंप्लीट करूंगी। कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम एशले गार्डनर। भाई मजा आ गया, लेकिन ये श्रृंखला अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। बहुत जल्दी T20s भी शुरू होने वाले हैं। इनफैक्ट जब तक आप प्रोग्राम देखेंगे तब तक पहला T20 शुरू हो चुका होगा और सेकंड एंड थर्ड भी बहुत जल्दी आएगा और उसके बाद एकमात्र टेस्ट मैच जो एशेज का जो मल्टी डे फॉर्मेट है वो टेस्ट मैच भी खेलेंगे। इनफैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा टेस्ट मैच, क्योंकि वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम जा चुकी है, T20 में अगर वापसी नहीं करी इंग्लैंड ने तो फिर एशेज को गंवाना पड़ेगा। इंडिया और आयरलैंड की सीरीज अभी बस थोड़े दिन पहले ही खत्म हुई है एंड जैसे जीतना तो मुझे लगा बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल था, इंडिया जीतेगा श्रृंखला, पर किस तरीके से आयरलैंड निकलेगा बाहर इस श्रृंखला में
कितना उनके खिलाड़ी सीखेंगे, कितना अच्छा खेलेंगे, वो देखने के लिए था। लेकिन तीसरे मैच तक आते आते जब भारत की टीम ने इतना बड़ा टारगेट उनको दे दिया तो वहाँ से जीतना तो बहुत मुश्किल था। किस तरीके से आयरलैंड खेलता है उस पर नजरें रहेंगी। क्लीन स्वीप बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन पॉजिटिव्स हमारी टीम के लिए क्या रहे? प्रतिका रावल निकल कर आई प्लेयर ऑफ द सीरीज़। मुझे लगा ठीक है, गेंदबाजी इतनी टेस्टिंग नहीं थी, लेकिन प्रतिका रावल पहला या दूसरी श्रृंखला खेल रही थी और उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखना और इतने अच्छे तरीके से कदम रखना इज़ अ बिग पॉजिटिव। टिटाश साधु, जिनके लिए लगातार मैचेस खेलना वेस्ट इंडीज़ एंड आयरलैंड के लिए एंड एज अ फास्ट बॉलर ये मैचेस की आउटिंग वाज अ बिग पॉजिटिव। तनुजा कन्वर को भी छोटा सा ही सही लेकिन अवसर ज़रूर मिला। दीप्ति शर्मा अपना एक्सपीरियंस लेकर इस टूर्नामेंट के अंदर आई और जितने भी युवा खिलाड़ी हैं ना, उन सब के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट की आउटिंग बहुत फ़ायदेमंद रही, इंक्लूडिंग जेमिमा रॉड्रिक्स। हालांकि वो यंगस्टर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स बिल्ड करी। सो ऑल इन ऑल इंडिविजुअली टारगेट्स अच्छे मीट हुए एंड कलेक्टिवली भारतीय टीम जीती, तो कम से कम ये अच्छी चीज़ रही, ये दोनों वेस्ट इंडीज़ एंड ऑफ कोर्स आयरलैंड श्रृंखला के साथ। अब हमारी विमेंस अंडर 19 टीम, क्योंकि अंडर 19 विश्व कप शुरू हो चुका है और उनके 3 मुकाबले हैं जिससे पहले कि वो सुपर सिक्सेस में जाएं। तो पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध, लिटरली नो कॉन्टेस्ट। ये अच्छा है कि बारिश ने मुकाबले खराब नहीं किए, क्योंकि कुछ मुकाबले बारिश के चलते खराब हो गए थे, ऐसा हो जाता है कुआलालंपुर में। लेकिन भारतीय टीम जो वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध खेल रही थी, बहुत नो कॉन्टेस्ट में मुकाबला जीत गई, 9 विकेटों से जीत गई। तो जीत के साथ शुरुआत करी है एंड दबाव नहीं है, लेकिन हमारा जो कप्तान है ना निकी प्रसाद, वो खुद कहती हैं कि हम यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं। भाई क्या बढ़िया वर्ड्स हैं। मैं तो समझती हूँ ये टैगलाइन होनी चाहिए, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। सुनी थी मैंने, कपिल देव सर ने भी कही थी ये 1983 विश्व कप के अंदर। तो हर विश्व कप में अगर हमारी ये टैगलाइन हो तो क्या बात है ना, हर आईसीसी टूर्नामेंट में हमारी यही टैगलाइन होनी चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू द अंडर 19 टीम, बिकॉज वी वांट देम टू लिफ्ट दिस ट्रॉफी ऑल ओवर अगेन। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर पता चल जाएगा कि पहले खो खो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और उसके बाद और कौन से खिलाड़ी लाइंड अप हैं for the Different Strokes, of course, interview series. Thanks very much for watching Different Strokes.